सर मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड को रिसेंटली खो दिया है। मैं उसको अपनी बहन की तरह मानती थी। कुछ ऐसे कारण हो गए जिस वजह से वो मुझसे दूर चली गई। अब मैं बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ, बहुत दुखी हूँ। उसको खोने का बहुत गम है। मैं क्या करूँ? दोस्तों, मोह का, अटैचमेंट का, रिश्तों का, इनका सबसे बड़ा इम्पैक्ट ही यही है कि जब ये छूटते हैं तो बहुत दर्द देके जाते हैं। ये वो सुख है जो रहता तो काफ़ी टाइम के लिए है, उसकी जो हैप्पीनेस है, जो खुशी है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, कुछ महीने सालों के लिए डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, इसलिए आप उसको फील नहीं कर पाते, महसूस नहीं कर पाते, वो आपके रूटीन में शामिल हो जाती है। लेकिन जब ये आपसे अलग होते हैं, जब ये छूटते हैं तो एकदम से छूट जाते हैं। सारा इम्पैक्ट उसी पल में आ जाता है, उसी क्षण में सारा दुख आपको झेलना पड़ता है। आपको डिसबिलीफ हो जाता है, विश्वास ही नहीं होता, चाहे वो किसी की मृत्यु हो, चाहे वो कोई इंसान दूर चला गया हो। और दोस्तों, ये तो दुनिया का दस्तूर है, जो आया है वो जाएगा। जब आप पैदा हुए थे, कुछ लोग आपके साथ थे, आपको बहुत प्यार करते थे, आप उनको प्यार करते थे। और जब आप मरोगे तब भी कुछ लोग आपके साथ होंगे, आपको प्यार करते होंगे, लेकिन वो लोग उन लोगों से बिल्कुल अलग होंगे जो आपके पैदा होने के वक्त आपके साथ थे। आपकी दुनिया बदल चुकी होगी। और ये जो लंबा टाइम गैप है ना, इस बीच में ही बहुत सारे लोग आके चले जाएंगे। तो लोगों का आना जाना लगा रहेगा। जितना मोह करोगे, जितना अटैचमेंट करोगे, उतना दुख भोगना पड़ेगा। तो दिस इज एन इनहेरेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। अब इससे हमें एक बात समझ में आती है कि अल्टीमेटली आपका साथी आप ही हो, क्योंकि आप ही जीवन भर अपने साथ रहोगे, जब से पैदा हुए हो और जब तक जीवित रहोगे। उसके अलावा लोग बदलते रहेंगे। यू आर ऑलवेज अलोन। इवन इफ यू आर सराउंडेड बाई पीपल, स्टिल यू आर ऑलवेज अलोन। आप हमेशा अकेले ही हो, चाहे कितने ही लोग आपके साथ हों। लेकिन अलोन होने का मतलब ये नहीं कि आप लोनली हो। अलोन होने का मतलब है आप सॉलिट्यूड में हो, आप अपने ही साथ हो। आपके साथ आपका सबकॉन्शियस माइंड है, आपकी एग्जिस्टेंस है, आपकी कॉन्शियसनेस है। तो सबसे पहली बात, आप अकेली नहीं हो, कभी भी नहीं होगी, आखिरी दम तक नहीं होगी। इस बात को मानो, रिस्पेक्ट करो, एक्सेप्ट करो। इसके अलावा आपकी दोस्त आपकी लाइफ से चली गई, एक बहुत बड़ा वॉइड, बहुत बड़ा गैप, बहुत बड़ा छेद हो गया आपकी लाइफ में। अब वो एकदम से तो भरेगा नहीं, इतनी गहरी चोट लगी है, टाइम लगेगा। और इसमें कई कारण है। एक तो मोह है, आपको सुबह शाम उनको देखने की आदत थी। इसके अलावा है डिपेंडेंसी। हम इंसान लोगों पे बहुत जल्दी डिपेंडेंट हो जाते हैं, इमोशनल हैप्पीनेस के लिए, इमोशनल वेलबीइंग के लिए, मॉरल सपोर्ट के लिए, अपनी बातें शेयर करने के लिए, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करने के लिए, हेल्प के लिए, ताकि हम कमज़ोर ना पड़ें इसके लिए। और बदले में हम बहुत कमज़ोर ही बन जाते हैं, हमें लाठी के सहारे की आदत पड़ जाती है। तो जब एक इंसान चला गया जिस पे आप डिपेंडेंट थे, तो आप अचानक से असहाय हो जाते हो, कमज़ोर हो जाते हो, और बिना उनके सपोर्ट के आप खड़े नहीं हो पाते। अचानक से चलता हुआ इंसान खड़ा ही नहीं हो पा रहा, दुख का कारक। अब दोबारा अपने पाँव पे खड़े होने के लिए, दोबारा अपनी लाइफ को नॉर्मल तरीके से जीने के लिए आपको बार बार गिरना पड़ेगा, इन्हीं कमज़ोर पैरों से खड़े होना पड़ेगा, इस दुख को सहना पड़ेगा, अपने ऊपर फोकस लगाना पड़ेगा, इस टाइम को काटना पड़ेगा, अपने कर्मों पे ध्यान लगाना पड़ेगा। एक दिन में सही नहीं होगा, टाइम लगेगा, उसकी आदत छूटेगी, मोह कम होगा, थोड़ी सी इंडिपेंडेंट बनोगी, और नए लोग आपके जीवन में आ जाएंगे। और जब वो जाएंगे तब भी ऐसा ही दुख होगा, फिर रिकवर करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ, लोगों से इतने डीप कनेक्शन मत बनाओ, क्योंकि दुख तो होना ही है, बिछड़ना तो है ही। सबसे डीप कनेक्शन अपने आप से बनाओ, उस ऊपर वाले से बनाओ जिसकी वजह से आप यहाँ हो। अपनी आत्मा से बनाओ, जो एक बहुत लंबी यात्री है, अनंत काल से यात्राएं करती आ रही है, जो आपकी मेन एग्जिस्टेंस है, जिसके बिना आप कुछ भी नहीं हो, जो आप बेसिकली हो। इस लाइफ को एक डीपर पर्सपेक्टिव से, एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखो। अपनी आत्मा से ध्यान लगाओ, अपनी आत्मा को वैल्यू करो। उसके बाद लोगों से रिश्ते बनाओ, उन पर डिपेंडेंस कम रखो। शुरू से ही एक्सेप्ट करके चलो कि किसी दिन आपसे ये अलग हो सकते हैं, और फिर उनकी केयर भी करो, वैल्यू भी करो, प्यार भी करो। बस इतना ही कहना है। थैंक यू।